अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस साल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर्कल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नए सर्कल रेट 1 अगस्त से लागू होगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में मंदी की वजह से सर्कल रेट में बढ़ोतरी को टाला गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के सर्कल रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा होने के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में हलचल बढ़ी है। सरकार को उम्मीद है कि सर्कल रेट नहीं बढ़ाने से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री बढ़ेगी, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में 2523 करोड़ और ग्रेटर नोएडा में 898 करोड़ रुपए राजस्व का टारगेट रखा है। तो इस तरह से ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जहां तक बात है, यहां पर रियल एस्टेट मार्केट में जहां तक सर्कल रेट की बात है उसमें किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और ये रेट्स जिस तरह से जो अभी लागू हैं, ये 1 अगस्त से ये कंटिन्यू रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर में जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से दबाव देखा जा रहा है, कई तरह के कंसर्न्स रहे हैं और इसके बीच में सर्कल रेट में किसी भी तरह की बढ़ोतरी को फिलहाल टाल दिया गया है। और जहां तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है जेवर, उसके वजह से यहाँ पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सर्कल रेट में कुछ फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन उसके बीच उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया और प्रॉपर्टी मार्केट में हलचल इसको लेकर पिछले दिनों बढ़ी भी थी। सरकार को उम्मीद है कुल मिलाकर इस सर्कल रेट नहीं बढ़ाने से प्रॉपर्टी की जो खरीद बिक्री है उसमें इजाफा होगा। तो ये स्पेसिफिकली रियल एस्टेट मार्केट की जहां तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात है उससे रिलेटेड ये खबर है। तो सभी जहां तक सर्कल रेट्स हैं, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल, किसी में भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये रेट्स को जस का तस रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी में शाह विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी के 2 एमएलसीज के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी में घमासान और बढ़ गया है। पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में मुलायम सिंह से शिवपाल यादव ने मुलाकात की है। शिवपाल की मांग है कि नेताजी ही पार्टी की कमान संभाले। थोड़ी देर बाद जेडीयू से असंतुष्ट नेता शरद यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। वहीं शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह ने आज पार्टी कार्यकर्ता सुनील यादव के घर खाना भी खाया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये यूपी में जिस तरह से अमित शाह का जो दौरा है उसका दूसरा दिन है। उनके दौरे के बीच में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो विरोधी हैं, उनके बीच काफ़ी इस समय हलचल हो रही है, काफ़ी हड़कंप देखा जा रहा है। उधर टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की है। आज जम्मू में एनआईए ने 2 जगह छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने जम्मू में देवेंद्र सिंह बहल नाम के शख्स से पूछताछ की है। देवेंद्र सिंह अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का सहयोगी बताया जाता है। तो ये एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई जम्मू में जिस तरह से हुई है, ये टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है। टेरर फंडिंग पर एनआईए ने आज एक बड़ा खुलासा भी किया है। एनआईए के खुलासे के मुताबिक कश्मीर में पत्थरबाजों के हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और आईएसआई के 4 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी निर्देश देते थे। हाफिज सईद और सलाउद्दीन के साथ ही आईएसआई के अधिकारी पत्थरबाजों को हिंसा के लिए उकसाते थे। एनआईए को छापेमारी में 103 पत्थरबाजों का लिंक और वित्तीय लेन देन के सबूत मिले हैं। एनआईए जल्द ही इस मामले में गिलानी को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब करेगी। इससे पहले एनआईए की छापेमारी के दौरान सैयद अली शाह गिलानी का सिग्नेचर किया हुआ हुर्रियत का कैलेंडर मिला था। ये कैलेंडर अल्ताफ शाह फंटूश के घर से मिला था। कैलेंडर में सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और लोगों को भड़काने की साजिश रची गई थी। इस कैलेंडर के जरिए हुर्रियत जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को भड़काने में लगी हुई थी। जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पत्थरबाजें हैं, जिनको एक एक पत्थर सुरक्षा बलों के सब्र का चोट पहुंचा रहा है। अलगाववादियों की हवाला फंडिंग पर पड़ताल के दौरान एनआईए को हुर्रियत की साजिश में शामिल पत्थरबाजों की पूरी कुंडली मिली है। यानी आगे पत्थरबाजों के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है।
कश्मीर में आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं ये पत्थरबाज। आतंकवादी तो छिपकर हमला करते हैं, लेकिन ये पत्थरबाज तो खुलेआम सड़कों पर आकर हमला करते हैं। आतंकवादी तो गोलियां चलाकर भाग जाते हैं, लेकिन ये पत्थरबाज सुरक्षा बलों पर सरेआम पत्थर बरसाते हैं। दरअसल ये पत्थरबाज ही आतंकवादियों को कवर देते हैं और ये आतंकवादियों को भागने में मदद करते हैं। कश्मीर के पत्थरबाजों को हमेशा से अलगाववादियों ने कथित आजादी की मुहिम का सिपाही बताया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पत्थरबाज आतंकियों के सबसे बड़े मददगार हैं। कश्मीर में अलगाववादी हवाला के जरिए पैसे लेते हैं। आतंकवादी भी हवाला के पैसों के दम पर जिंदा हैं और पत्थरबाजों का भी हवाला कनेक्शन है। जी न्यूज को मिली एनआईए की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कश्मीर के पत्थरबाजों की पूरी कुंडली है। एनआईए के 110 पेज के डोसियर में पत्थरबाजों के हवाला नेटवर्क से लेकर हमला करने वाले नेटवर्क तक एक एक जानकारी मौजूद है। और उस जानकारी का सबसे बड़ा सच यह है कि अलगाववादी ही आतंकवाद की जड़ है। अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, जेकेएलएफ के आतंकी से अलगाववादी बना यासीन मलिक, मीर वाइस उमर फारूक और महिलाओं और लड़कियों को भड़काने वाली आसिया अंद्राबी, इन सबको हवाला के रुपयों के जरिए ही ऑक्सीजन मिलती है। इस पे मैं इतना ही कहूंगा कि वक्त बताएगा, आपको इंतजार करना है। और जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने की है, मेरा ये मानना है कि कश्मीर के लोगों का हक बनता है जानना कि उनके खून खराबे का सौदेगार कौन है। अगर यहाँ खून खराबा हो रहा है, स्कूल जलाए जा रहे हैं, बाकी दहशतगर्दी हो रही है, तो अगर किसी ने उसकी सौदेबाजी की है, ही मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। एनआईए ने कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में हुई पत्थरबाजी की पूरी रिपोर्ट तैयार की है। एनआईए के दस्तावेज में ऐसे 48 पत्थरबाजों के गैंग लीडर्स की एक एक जानकारियां मौजूद हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं। एनआईए के मुताबिक पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों का खौफ नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि उन पर गोलियां नहीं बरसाई जाएंगी। अलगाववादी और आतंकियों की पत्थरबाज मदद करते हैं और जब भी सुरक्षा बल एनकाउंटर के लिए जाते हैं, उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं और आतंकियों को भगाने में मदद की जाती है। एनआईए ने पत्थरबाजों को लेकर जो जांच शुरू की थी, उसके तार अलगाववादियों से जुड़ते नजर आए और जो कुछ सामने आया है, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि कश्मीर में अलगाववादियों ने आतंकवादियों और सैनिकों के बीच पत्थरबाजों को लाकर एक बड़ी साजिश रची। देखिए कैसे पाकिस्तानी रुपयों के लिए देश से गद्दारी करते हैं अलगाववादी। अलगाववादी हवाला के जरिए पाकिस्तान से पैसे लेते हैं। अलगाववादी हवाला का पैसा आतंकियों तक पहुंचाते हैं। अलगाववादी हवाला का पैसा पत्थरबाजों को देते हैं। अलगाववादी ही कश्मीर में आतंकवाद की असली जड़ है। अलगाववादियों ने पत्थरबाजों को आतंकियों का कवर बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग हैव कम डाउन। दैट सीवियरिटी, उनकी जो जितने लोग इंजर्ड होते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उसमें भी कमी आई है। तो ओवरऑल जो है उसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ है। इसमें सभी एजेंसीज़ का योगदान है, चाहे एनआईए हो और सेंट्रल एजेंसीज हो, जेके स्टेट पुलिस है, सीआरपीएफ है। कश्मीर में पत्थर वाले आतंकियों को बेनकाब करने वाली एनआईए की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एक एक साजिश सामने आई है। सेना की ओर से आतंकवादियों के एनकाउंटर के दौरान होने वाली पत्थरबाजी और पत्थरबाजों की फुल प्रोफाइलिंग की गई, जिसके बाद एक एक करके वो सारे 48 गैंग लीडर्स का पता चल गया जो आतंकियों से यारी करते हैं और देश से गद्दारी।
जिस तरीके से हम उसको टैकल कर रहे हैं वायलेंट मॉब्स को, और जिस तरीके से हम पत्थरबाजी को टैकल कर रहे हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी बहुत बढ़ी है। तो नॉन लीथल वेपनरी यूज़ करके, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करके, अच्छी ड्रिल्स और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हम बहुत इफेक्टिवली इनको कंट्रोल कर रहे हैं। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में हाईटेक होते आतंकियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों की कमर तोड़ने का काम किया है, क्योंकि उनके हर आतंकी हथियार पर एनआईए ने चोट की है। कश्मीर में जहां पर भी आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर होते हैं, वहां फौरन पत्थरबाज पहुंच जाते हैं, वहां पत्थरबाजी की जाती है। सुरक्षा बल अपनी जान हथेली पर रख करके आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वहां पत्थरबाजी कर आतंकियों को भगाने में मदद की जाती है। ये सब अलगाववादियों के इशारे पर किया जाता है। अब जहां पर कश्मीर में एनकाउंटर तेज किए जा चुके हैं, अलगाववादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं अब बारी है कश्मीर में गद्दार पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने की। उधर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत में महंगाई दर का अनुमान घटा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने साल 2017 के लिए महंगाई दर का अनुमान 3.6% से घटाकर 3.1% कर दिया है। साल 2018 के लिए महंगाई दर का अनुमान 4.6% से घटाकर 4.3% किया गया है। महंगाई दर अनुमान घटाने के पीछे मॉर्गन स्टैनली ने कई तर्क दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी लागू होने, अनुमान के मुताबिक मानसून, फूड इन्फ्लेशन में कमी और हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी से महंगाई दर कम रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अभी रिटेल इन्फ्लेशन 1.54% पर है, जो रिकॉर्ड लो लेवल है। वहीं खाने पीने की चीजों के दाम जून महीने में तेजी से नीचे आए हैं। 2 अगस्त को आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा। माना जा रहा है कि आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। इंडस्ट्री को भी उम्मीद है कि आरबीआई इस बार रेट कट करेगा। मैं ये बात बहुत समय के बाद बोल रहा हूँ कि पहली बार काफ़ी अरसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ रेट में रिडक्शन होगा। 25 बेसिस पॉइंट तो एक तरह से गिवन है, 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है। I think there has to be some reduction. I don't know, everybody's saying 0.25 or 0.5, but I think if it has to have some impact, it should be at least 0.5%, you know. उधर रिलायंस जियो के फ्री फोन को टक्कर देने के लिए अब आइडिया भी सस्ता हैंडसेट लाने जा रही है। इसको लेकर कंपनी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ सस्ता फोन बनाने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि आइडिया का फोन जियो के फोन के मुकाबले महंगा होगा और इस फोन पर आइडिया किसी तरह की सब्सिडी भी नहीं देगी। आइडिया ने फोन की कीमत 2500 रुपए के करीब रखने की बात कही है, जबकि जियो का फोन सिर्फ 1500 रुपए में मिलेगा और जियो ने 3 साल बाद फोन वापस करने पर 1500 रुपए वापस करने की भी घोषणा की है। हालांकि आइडिया ने जियो के फ्री 4G फीचर का फोन लेकर सवाल उठाए हैं। आइडिया के मुताबिक जियो के फोन सिर्फ ऑपरेटर के चॉइस के ऐप पर ही काम करेगा, लेकिन उनके फोन के साथ ऐसा नहीं होगा। आइडिया के एमडी हिमांशु कपानिया ने कहा है कि उनके फोन पर कस्टमर को अपनी मर्जी के ऑपरेटर चुनने की आजादी होगी। एलपीजी गैस के सिलेंडर हर घर के किचन का हिस्सा होते हैं। एलपीजी सिलेंडर से गैस का रिसाव बेहद खतरनाक हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलता और गैस पूरे घर में फैलकर बर्बादी का सबब बन जाती है। ऐसे ही हादसों से लोगों को बचाने के लिए एक प्रोफेसर ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो सिलेंडर लीक होने की सूरत में आपके मोबाइल पर एसएमएस भेज देगा। सिलेंडर लीक होने की वजह से होने वाले हादसों में मरने वालों में 82% महिलाएं होती हैं। सिर्फ गुजरात में ही साल 2011 में सिलेंडर लीक होने की वजह से हुए हादसों में 735 लोगों की मौत हो गई थी और इसी साल तमिलनाडु में 586 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब सिलेंडर लीक होने की वजह से लोगों को जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर पीके जैन अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी डिवाइस तैयार कर चुके हैं जो सिलेंडर लीक होते ही मोबाइल एसएमएस भेज देगी। एलपीजी सिलेंडर लीक होते ही इंडिकेटर हरे से पीला हो जाएगा और खतरे के निशान पर जाते ही लाल रंग की बत्ती जलने लगेगी। साथ ही अलार्म भी बजेगा और अगर आप घर पर नहीं हैं, तब भी सूचना आपको मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। अभी आपको ये जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, जैसे ये हमारा गैस सेंसर है इलेक्ट्रॉनिक सहित, ये गैस लीक करेगी तो आप देखेंगे इसका एसएमएस आपके मोबाइल पर इमीडिएटली आ जाएगा। वह लाइट सिग्नल भी आपको इमीडिएट मिलेगा। करिए। अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लाइट जल गई है, इसके अंदर गैस लीक हो गई है और ये सिग्नल
30 सेकंड के अंदर अंदर आपको SMS आपके मोबाइल पर आ जाएगा। सर बोलिए। तो ये अभी SMS आप देख रहे हैं मोबाइल के वहाँ पर आ गया है, तो आपको पता चल गया है, इसमें लिखा गया है कि आपके यहाँ ये गैस सिलेंडर लीक कर रहा है। तो अब आप इमीडिएटली एक्शन इसको ले सकते हैं। खास बात ये है कि इस डिवाइस की कीमत भी सिर्फ 1000 रुपए के अंदर ही है। साथ ही डिवाइस को अपग्रेड भी किया जा रहा है, जिसके बाद LPG सिलेंडर जैसे ही लीक होगा, एग्जॉस्ट फैन अपने आप शुरू हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर आती है गैस, तो उसके साथ उसका एक मॉलिक्यूल अटैच होता है, इसका रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है और उससे हमारा जो सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल को हम पिकअप करके या तो आपको लाइट में मिल जाता है या आपको बजर मिलता है या SMS मोबाइल पर आवाज़ आता है। तो इमीडिएटली पता चल जाएगा कि गैस कैसे लीक हो रही है और हमें क्या एक्शन इमीडिएटली लेना चाहिए। लोगों को भरोसा है कि अगर इस तरह की डिवाइस मार्केट में आती है तो इससे बहुत फायदा होगा और LPG सिलेंडर लीक होने की वजह से जो हादसे होते हैं उन्हें टाला जा सकता है। तो ये काफ़ी फायदेमंद है एक हाउस होल्ड के नज़रिए से, जो कभी घर से बाहर गए हुए हैं और उनको घर में कुछ ऐसा हो जाता है, बच्चे रहते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी यूज़फुल है ये। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, very affordable, and the beauty of the sensor is it work on the battery। कि अगर हमारे हाउस में लीक हो रही है गैस, तो हमें पता चल जाएगा, मैसेज आ जाएगा, हम फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और काफ़ी सारी सेफ्टी मेजर बहुत बढ़ जाएगा हमारा। तो सेंसर की हेल्प से, इस सेंसर की मदद से घरों में जो लीकेज होने के, गैस लीकेज होने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक रुक सकती है। ये डिवाइस रूम टेम्परेचर पर काम करती है। साथ ही इस डिवाइस में बैटरी भी लगी होती है, यानी अगर बिजली चली भी जाए तो ये काम करती रहेगी। इतना ही नहीं, अगर डिवाइस LPG सिलेंडर से दूर भी लगी हुई हो तो गैस लीक होने की सूचना आपको फौरन मिल जाएगी। इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। रूफी जैदी, जी मीडिया।